वायर के साथ वायर की टीम आज उत्तराखंड में हल्द्वानी के तराई क्षेत्र में लालकुआं में, जहां प्रत्याशी हरीश रावत हमारे साथ हैं। हमारे कुछ सवाल होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब वो देंगे अपनी बेबाकी से, जैसे कि जिसके बारे में वो जाने जाते हैं। 2017 से और 2022 का जो चुनाव का आप मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसमें क्या बेसिक फर्क देख रहे हैं आप? बेसिक फर्क ये है कि आज जनता के पेट का सवाल, रोजी रोजगार का सवाल, विकास का सवाल आगे खड़ा है और ये सवाल को कोई और नहीं उठा रहा है, जनता जनार्दन उठा रही है। वो सत्तारूढ़ दल से कह रही है कि अब तुम्हारे ये नारे पर आधारित, भावना पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी, पेट के सवाल की राजनीति का जवाब दो। इसके लिए क्या तुमने किया वो बताओ और क्या करोगे वो बताओ, विचार हम करेंगे। और सत्यता ये है, ये चुनाव आप देख लीजिएगा, ये जनता बनाम भाजपा है। जनता सारथी बन करके इस चुनाव का नेतृत्व कर रही है, बल्कि कांग्रेस तो केवल अर्जुन की तरीके से गांडीव उठाए अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। 2022 के चुनाव में आपको लगता है कि मोदी वेव कहीं दिख रही है आपको उत्तराखंड में, या क्या कहना है आपका, मोदी वेव का इफेक्ट आपको लगता है? महंगाई वेव दिखाई दे रही है, बेरोजगारी की वेव दिखाई दे रही है, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ वेव दिखाई दे रही है, विकास शून्यता के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। आप किसी उत्तराखंड के किसी कोने में चले जाइए, ये हकीकत आपको दूर दराज के गाँव में भी मिलेगी और ये हल्द्वानी जैसे जो है मेट्रो में भी मिलेगी। आपका दृष्टि पत्र में आपने लिखा है 4 धाम 4 काम, तो इन 4 कामों में आपने सारा फोकस सिलेंडर पे कर दिया। और आप उत्तराखंडियत की बात करते हैं तो सारा ये फोकस सिलेंडर पे क्यों कर दिया गया? हमने कहा है 4 धाम, 1000 से ज़्यादा काम। 4 तो धाम हैं, उनके लिए 4 पुष्प हैं जो नमूने के तौर पर हम जनता जनार्दन को अर्पित कर रहे हैं। उनमें से एक पुष्प है कि 5 साल में 4 लाख रोजगार। दूसरा पुष्प है कि हम 5 लाख ऐसे परिवार छांटेंगे जिनके आर्थिक रूप से जो विपन्न हो गए हैं, उनको 40,000 रुपया देंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को सुधारेंगे और गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे। 500 के पार बनाओ कांग्रेस की सरकार। ये निचोड़ है, ये निचोड़ है। इन 2017 यू लॉस, आप 2 जगह से डिफीट करे थे। आज आप कितना कॉन्फिडेंट हैं लालकुआं की सीट को लेकर, जहां पे आपके राइवल्स सारे एक्टिव हैं? आपने 2 जर्नल्स की कहानी पढ़ी, नेपोलियन की और जॉर्ज वाशिंगटन की। लड़ाई दर लड़ाई हार गए, लेकिन सैनिक थे, डटे रहे। मैं भी सैनिक हूँ, डटा हुआ हूँ। वैसे मेरी उनसे कोई तुलना नहीं है, मैं साधारण सैनिक हूँ, वो सेनापति थे। मगर हौसला इस सिपाही का भी वही है। हार मुझे डिटर नहीं करती है, डराती नहीं है। हार मुझको उत्साहित करती है, मुझमें साहस भरती है। बार फिर से मैदान में डटा हूँ और इस युद्ध में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा हूँ। बार आप हरीश रावत की जब भी बात आती है, एक कमेंट हमेशा मारते हैं धामी पे कि ये खनन प्रेमी सीएम है। ये ऐसा आपने मोदी को छोड़ के आपने धामी को क्यों, मतलब बार आप अटैक कर रहे हैं? देश के अंदर जितने लोग जो हैं पर्यावरण प्रेमी हैं, वो इस समय गंभीर रूप से आहत हैं। और मैं धामी जी को दोष नहीं देता, उनको लगा कि उनके लिए एक ही काम बचा है, बाकी काम करने का तो समय ही नहीं है। उन्होंने नदी, नाले, गाड़, गधेरे, गंगा, यमुना, शारदा, सुक्रो, मालन, रवाशन, हर नदी खोद डाली, हर गाड़ गधेरा खोद डाला, बदली। बल्कि कभी कभी तो मैं लोगों से कहता हूँ, यदि ये 2 साल पहले आगे होते तो उत्तराखंड की मिट्टी भी बेच डालते। तो ये है, कांग्रेस ने पंजाब में फेस बड़ा डिक्लेयर करा है, उत्तराखंड में आपको कैंपेन का हेड बनाया, आप कमांडर इन चीफ हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने सीएम फेस नहीं बनाया, तो इसमें आपका क्या कहना है? मुझे बहुत सिंपल सी बात कहनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करने के लिए है, कर्म करेंगे, इस युद्ध को जीतेंगे। बाकी दुल्हन वही जो पिया मन भावे। थैंक यू हरीश रावत जी।